श्रीमाननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, महोदय अब तो हमारी 20 साल अवधि समाप्त होने के कगार पर है। अब जो है ना कि 10 साल 12 साल उम्र बचा है। हम आपसे याचना करते हैं, भीख मांगते हैं। आप ही मेरा जज हैं, आप ही मेरा हमारा सब मालिक हैं। आप हमें सहारा दीजिएगा तो मुझे यह जिंदगी जीने का कुछ अवसर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस तरह आप लगातार 20 साल से हैं सत्ता में, अगर आप हमें सहयोग करते हैं तो मैं भी सारे साथियों के साथ और आपका मजबूती प्रदान करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस 2025 सितंबर तक हम लोगों का जो है ना कि जीवन का जो है कि एक स्वर्णिम अक्षर में लिख दीजिए, ताकि हम लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। जय नीतीश कुमार। करना पड़ेगा, क्योंकि जय नीतीश कुमार बेचारे 20 वर्ष की सजा झेलते अभी भी मतलब कि बेचारे नीतीश कुमार से उम्मीद है। इससे बड़ा जो अगर नहीं करेंगे तो शर्म की बात है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए गर्दनी पर मौजूद हूँ। सरकार से असंतुष्ट होकर के यहाँ पर लोग आए हुए। डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से काम कर रही है, फिर भी आप लोग अछूते क्यों? क्या नियमावली के तहत में आप लोग आए हैं? क्या बात हो गई है जो आपको गर्दनी पर धरना असर पड़ा है? लेकिन नीतीश कुमार जो है चौमुखी विकास कर रहे हैं, तो आप लोग से पूछते हैं कि उनसे क्या दिक्कत, क्या समस्या हो गई कि आप गर्दनी बाग आए हैं? क्या नियमावली के तहत में किस तरीके से जो है आप लोग जो यहाँ पर है, क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, थोड़ा बताएंगे कि क्या जॉब प्रोफाइल आप करते क्या है? हम लोग अभी बेरोजगार हैं। क्या है आप? हम लोग 2003 में लोक शिक्षक के रूप में बहाल हुए थे। जी। और अभी 2006 के बाद हम लोगों को सरकार जो है बिना सूचना के हटा दिए हैं। अरे कोई लिखित, कोई टर्मिनेशन, कोई लिखित नहीं, कोई चिट्ठी नहीं मिला। ज्वाइनिंग होता था क्या? आउटसोर्सिंग था क्या था? किस नियमावली के तहत में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर पंचायत स्तर नियमावली जो की आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए हम लोगों की बहाली वर्ष 2003 में हुई थी। शिक्षा मित्र के तर्ज पर, पंचायत शिक्षा मित्र के तर्ज पर हम लोगों की बहाली हुई। हम मुखिया के द्वारा ही, पंचायत सचिव के द्वारा हम लोगों को पंचायत में नियुक्त किया गया था। हम लोग वैसे जगह पर पढ़ाते थे जहां पर इस सरकारी विद्यालय, सरकारी भवन नहीं था। हम लोग वैसे बच्चे को पढ़ाए जो कि समाज का निचले तबके के लोग थे, जो कि स्कूल विद्यालय से वंचित थे। हम लोगों ने उसको घर घर जा करके विद्यालय में जोड़ने का काम किया और हमने वहां पे जो है शिक्षा देने का काम किया। लेकिन सरकार के गलत नीतियों के कारण हम लोग को जो है हटा दिया गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था? मर्जी, तानाशाही सरकार का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस था। कॉन्ट्रैक्ट था हम लोग को। कितना साल का कॉन्ट्रैक्ट? हम लोग को 1 साल का 12 महीना का कॉन्ट्रैक्ट था। 12 महीना का। फिर हम लोगों को अनुबंध पर फिर हम लोगों को रिन्यूअल कराया और सरकार हम लोगों को नहीं सुन रही। हम लोग पटना हाई कोर्ट में केस भी किए। हमारे पक्ष में डिसीजन आया कि आप लेटर है? हाँ, लेटर है। डिसीजन का लेटर है आपके? डिसीजन का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है हम लोगों के पास, फिर भी सरकार हम लोगों को नहीं सुन रही है। अब हम, अगर आप मीडिया बंधु हैं तो आप हमारे तरफ से आपसे आरजू है कि हमारे लोक शिक्षकों की आवाज सरकार तक ले जाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का स्थिति है, हमारे बाल बच्चे भूख मर रहे हैं। हमारा स्थिति यह है, वही भी है कि कहीं भी आप जॉब नहीं कर सकते, कहीं काम नहीं कर सकते, उम्र सीमा में छूट भी नहीं मिल सकते, कहीं उधर आप निकल भी नहीं सकते। हाँ, बात तो है 20 वर्षों से आप अब हम लोगों का आखिरी समय है। 50 साल 45 साल हम लोगों का हो गया। अब हम लोग बाहर में मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। तो सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप इतने महान हैं, सारे लोगों को आप नौकरी दे रहे हैं, तो आपको लोक शिक्षक से क्या जाति दुश्मनी है जो आप ये दुश्मनी निकाल रहे हैं? आप न्याय करते हैं, आप सरकार हैं, हम आप लोगों की जनता हैं, आप लोगों का प्रजा हैं। आप एक बार हम लोग को आंख खोल करके देखिए। माननीय नीतीश बाबू, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम लोग के भी बाल बच्चे को देखिए। चलिए, और यहाँ पर जो है बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार में लोक
शिक्षक संघ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बिहार के कोने कोने। कितने हैं आप लोग बिहार? अरे हम लोग कम से कम आज के डेट में 20,000 से ऊपर हैं। 20,000 कम से कम 22,000 लोग शिक्षक हम लोग थे। 2006 से सरकार हमको हटा दी है, आज तक ले हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और उसके बाद कहीं नहीं काम करने लगे, उसी में क्या था? उसी में ऐसा लगता है होगा, परसों होगा, अपना उमरिया बिता दिए, उम्र बीत गया। कितना लोग से बहना खत्म हो गई है, कितना बहना भी खत्म हो गई है, हम लोग खत्म हो गए हैं। हम लोग का बहुत दर्द बुझाता है, ऐसा लगा हुआ इस बार हो जाएगा, उम्मीद है। अरे हम लोग तो पता ही नहीं चल रहा है कि उम्मीद है कि नहीं, कि हम लोग का जगह नहीं है उनके पास कि क्या है, पता नहीं चल रहा उनके दिल में कि क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हमको तो पता नहीं है। लेकिन उम्मीद बनाया है, अभी उम्मीद बना कर आए हैं कि क्या जान होता है कि जाते जाते समय लास्ट में भी कर दे। हम लोग यही उम्मीद है कि लास्ट में भी कर दे। टोटल कितने हैं आप लोग? 12,000 टोटल अभी नहीं, अभी बाजार कुछ लोग हट गए होंगे, हाँ, चौक में चल गए होंगे, कभी जगह धर लिया है, कभी न कभी रिटायर हो गए, हाँ, कुछ हो गए होंगे। हाँ, अभी बचे हैं 12,000। अभी महीने के अंदर में 10 लोग मृत्यु हो गया है, लोग शिक्षक भाई। चलिए तो देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार कैसी नियमावली के तहत वो लोग काम करती है, आगे देखते रहे। डीके सब्सक्राइब फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत। 2003 में बहाल हुए थे, उस समय हमारी संख्या 32,000 थी। ठीक है, हमारी 32,000 थी। और 2006 में आपको बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल 100% इक्वली वही सत्य है। ठीक है, और सरकार आकर के हमारे पूरे बिहार के 38 जिला में वह सर्वे कर ले, और उनके पास लिस्ट है हर पंचायत में। हमारा पूरे बिहार में 15,500 विद्यालय, 32,000 लोग शिक्षक थे 2006 में, बिना चिट्ठी का। तो आपको बोला ये हटा दिया गया, और हमने सरकार से मांग की। आज तक करते करते हम लोगों को, हमको बताइए मैडम जी कि जो हम लोग, हमारे बिहार में 14,000 की आबादी है, 14 करोड़ की आबादी है, और हम जो 32,000 की आबादी में अब बेरोजगार बैठे हुए हैं, और नगरालू ला को बहाल कर दिए। और हम लोग जो कार्यरत 94 लाख स्कूल बच्चे से बाहर थे, हम लोग कड़ी मेहनत के साथ मेहनत किए, जो कि हमारा 23 लाख बचा था। तब तक हमारा पत्ता सुभरा साफ कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी। हमारा सुभरा साफ कर दिया। हमने कई बार उनसे आग्रह विनती किया। 2021 में पर्सनल, हम जब उनके पार्टी के लोग, हम लोग जदयू के लोग थे, हम उनकी सरकार कार्य करता है, हम आपके लोग हैं। 14,000 की आबादी है आपकी, ये 32,000 में 5,000 लगभग हमारे इस अफसोस के कारण, बीपी हाई के कारण बेचारे इस दुनिया में नहीं रहे। अब जो हमारा शेष बचा है महोदय, नगरालू ला को बहाल कर ही देते हैं, कम से कम इसको भी बहाल कर दीजिए। इसका बच्चा बुतरू का तो जिंदगी बेकार हो ही गया। अब जो ये अवस्था कुछ बचा है, अगर आप बहाल कर देते हैं तो जो आपसे सहयोग मिलेगा, कम से कम बुढ़ापा में भी तो ये जिंदगी किसी तरह बिताएगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप इस दुख भरी व्यथा को सुनिए। 20वां साल प्रवेश कर चुका है। 1 सितंबर को आपने हम लोगों को हटाया था। उस दिन 1 सितंबर को हमारी सेवा काल आप समाप्त किए थे। माननीय महोदय, अगर हम लोगों को आप बहाल नहीं करते हैं तो हमने प्रण लिया है कि इस 2025 में 38 जिला के पूरे विधानसभा में जितने भी हम अपने सारे लोग शिक्षक हैं, सबने प्लान बनाया है, ये एक यूनिटी बना करके आपके वोटर को हम अपना